तो आज के वीडियो में जो कि जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 4 है, इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इन डिटेल करेंगे ये तीनों ही टॉपिक डिस्कस। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, ट्रुथी एंड फॉल्सी, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूं, बाय द वे मेरे पास नोट्स भी है जो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये नोट्स के लिंक्स में, आई मीन नोट्स के लिंक। ओके। तो ज़्यादा ही जूम है, चलो ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन इनवर्ट बुलियन वैल्यूज। ओके। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके समझे तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे रीडमी की फाइल में मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन टाइप के, एंड, और, नॉट। ठीक है। इसके नाम भी लिख देता हूँ मैं, एंड, और, एंड लास्ट वन इज नॉट। अब बेसिकली एंड क्या काम करता है, बाय द वे इसका यूज केस क्या है पहले वो देख लेते फिर देखते हैं ये काम क्या करता है। देखो, जैसे आपको है ना कोई टास्क परफॉर्म करना है, कि सपोज मैंने बोल दिया ट्रू होगा तो ये करो, टास्क नॉट, टास्क वन। फॉल्स होगा ये करो। ऐसा हो सकता है, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो सही है या तो वो गलत है। ठीक है। तो एंड क्या करता है, एंड बेसिकली है ना ऐसे काम करता है। ट्रू लिखा मैंने एक साइड, एंड डाल दिया बीच में, डबल एंड डालना पड़ता है एंड ऑपरेटर के लिए, और एक साइड लिख दिया मैंने फॉल्स। तो बेसिकली, और बोला है कि जब ये कंडीशन हमेशा हम लोगों को ट्रू या फॉल्स देती है। ठीक है। इसका जो आंसर आता है ना वो ट्रू या फॉल्स आता है। तो अगर इसका एंड ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की वैल्यू जो है अगर वो ट्रू होती है, फॉल्स नॉट यार, फॉल्स। तो दोनों साइड की वैल्यूज जब ट्रू होती है तभी ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, इसमें तभी रिटर्न आएगा। और हम लोगों ने ऐसा कुछ, सपोज हम लोगों ने ऐसा कुछ कोड लिखा है कि यहाँ पर ट्रू आएगा, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है वो चला देना। ये लाइन है, समझ लो कोड की। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंड ऑपरेटर लगा के, एंड ऑपरेटर जब भी लगा रहेगा ये दोनों साइड अगर ट्रू है तभी हम लोगों का जो भी ये लाइन ऑफ कोड है, ये भी जो कोड है ये चलेगा इन दोनों को ट्रू होने के बाद। सेम और क्या करता है, और ऐसे यूज करते हैं हम लोग। और में ये दो लाइंस बनाएंगे हम लोग जो कि बैक स्पेस के जस्ट नीचे, एंटर बटन के जस्ट ऊपर है, शिफ्ट दबा के क्लिक करना है आपको। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये आगे की लाइन चला देगा। बट एंड के केस में ऐसा नहीं है, एंड को दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है। नॉट, नॉट इज बेसिकली, अगर मैं ऐसा डाल दूं ट्रू, ठीक है, तो ये हमेशा इसका आंसर है ना फॉल्स देगा। मैं आंसर को अब चेक करूंगा तो आंसर फॉल्स रहेगा। आंसर में जो वैल्यू स्टोर हुई रहेगी वो फॉल्स होगी। अगर यहीं पर होता फॉल्स, फ्लॉस क्यों लिख रहा हूँ मैं, फॉल्स, अगर यहीं पर फॉल्स होता तो आंसर में अभी ट्रू स्टोर हो रहा होता। देखेंगे हम लोग ये कोड में कैसे काम करता है, बट अभी के लिए बस मैं ये समझा रहा हूँ एंड ऑपरेटर को दोनों ही वैल्यूज ट्रू चाहिए होती है, और ऑपरेटर को कोई भी एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो उसका काम चल जाता है। और बेसिकली ये काम होता है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। शॉर्ट सर्किटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है जो चेक करता है वैल्यूज। ठीक है। ये देखो मैं आपको टेबल में समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट चेक कर रहा है, जैसे वो ट्रू है, ये ट्रू है, तो बेसिकली ये चला देगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट ने देखा कि यहाँ पर एक वैल्यू फॉल्स है तो वो आगे जाने ही नहीं देगा। ठीक है। यहाँ पर भी सेम, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड चलने नहीं देता है शॉर्ट सर्किटिंग। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग टेबल में देखते हैं, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तभी ये ट्रू होगा। एक भी वैल्यू फॉल्स है यहाँ पर तो एंड ऑपरेटर हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम नॉट में देख लेते, ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा नॉट, और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा नॉट, हमेशा अपोजिट। और ऑपरेटर में कुछ है नहीं, और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, एक भी वैल्यू ट्रू है तो। ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल में देखते हैं इसको। सपोज मैंने क्या बोला कि वेर
वेर ए एन एस जैसा कि मैंने बताया था, और यहाँ पर मैं दो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बोल देता हूँ 10 इक्वल है, डबल इक्वल डालना पड़ेगा मुझे, 10 इक्वल है 100 के, एंड साथ में मैं बोल रहा हूँ 5 इक्वल है 5 के। तो बेसिकली यहाँ पर ये कंडीशन तो सही है, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के, बट 10 इक्वल है 100 के, ये रॉन्ग है। तो ये जो रिटर्न करेगा, अगर मैं लॉक करूँ, अभी लॉक करूँ मैं ए एन एस को, और अब जाके हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन विथ लाइव सर्वर करके ब्राउजर में कंसोल में जाकर अगर चेक करें, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल में आया, मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा सो दैट एरर चला रहे, और फॉल्स आ रहा है यहाँ पर। फॉल्स क्यों आ रहा है? बेसिकली देखो, मैंने जैसा बोला था कि ये हमेशा एक ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एंड ने क्या चेक किया कि 10 इक्वल 100 के, ये शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ पर आया, 10 इक्वल 100 के नहीं, तो फिर वो आगे गया ही नहीं, उसने सीधा रिटर्न कर दिया फॉल्स, जो कि हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं और ऑपरेटर यूज करूँ, तो वो बेसिकली हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको खाली एक वैल्यू ट्रू चाहिए होती है, तो उसको मिल गया कि ये वैल्यू ट्रू है, शॉर्ट सर्किटिंग विल कम हियर, एंड ये सिंपल। शॉर्ट सर्किटिंग नाम याद रखना, इसको शॉर्ट सर्किटिंग सर्किटिंग ही बोलते हैं। और इसके बाद मैं नॉट ऑपरेटर अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो बेसिकली ये रिमूव किया मैंने। यहाँ पर अगर मैं ट्रू दे रहा हूँ, जबकि मैंने ट्रू लिखा है और एक एक्सक्लेमेशन डाला है, एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉट होता है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है अपोजिट। यहाँ पर अगर मैं फॉल्स कर दूँ, फ्लॉस क्यों लिखता हूँ यार, मैं फॉल्स कर दूँ तो ये ट्रू हो जाता है। ओके, ये अपोजिट वैल्यूज देता है बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रूथी एंड फॉल्सी। ओके, द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं त्रुटि एंड फॉल्सी होता क्या है। अगर मैंने लिख रखा, हाँ, त्रुटि एंड फॉल्सी बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में हर एक वर्ड का, या फिर आप ऐसा बोल दो हर एक चीज का मीनिंग है। दो चीजें, क्या हर एक चीज है ना, दो कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं हम लोग, या तो वो ट्रुथी है या तो फॉल्सी है, ठीक है। तो त्रुटि का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बुलियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रू रिटर्न करे वो ट्रुथी है, सेम वाइस वर्सा। जो फॉल्स रिटर्न करे वो फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करे वो फॉल्स ही है। अब ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली फॉल्सी वैल्यूज है ना, जावास्क्रिप्ट में खाली सात ही है, अगर ये सात याद कर लो आप, तो बाकी के सारे ट्रूथ ही वैल्यू वैल्यू है। तो मैं जैसे कि ये सातों लिख के दिखा देता हूँ आपको, क्या लिख के यहाँ पर लिखे हुए ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ यहीं से। फॉल्स, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। जीरो भी फॉल्स, फॉल्सी वैल्यू होता है। और एक अगर नॉर्मल डबल कोट्स वाला स्ट्रिंग है एम्प्टी, या फिर सिंगल कोट्स वाला भी, वो भी फॉल्स होगा। नल भी फॉल्स होता है, अनडिफाइंड भी फॉल्स होता है, नॉट अ नंबर भी फॉल्स होता है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइनस जीरो, नेगेटिव जीरो। अब हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जीरो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो आई ना, जावास्क्रिप्ट में नहीं, यहाँ करते हैं आई ट्रिपल ई, दैट इज, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना बड़ा नाम क्यों रखा है इन लोगों ने, इंजीनियर्स। स्पेलिंग अगर सही हो तो मैं एक बार फुल फॉर्म कंफर्म करूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा और जूम इन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई ट्रिपल ई 754, एक 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड है। अब बेसिकली क्या हुआ, ये आया क्यों, आई ट्रिपल ई 754 की जरूरत क्यों पड़ी? अब इतना तो पता होगा आप लोगों को कि जो हर एक वैल्यूज होती है, 10 हो गया, 20 हो गया, ये वैल्यूज हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ठीक है। बाइनरी का मतलब जीरो या फिर वंस में, जीरो और वन में स्टोर करते हैं हम लोग बेसिकली।
तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अब ऐसे स्टोर करने में ना हर कंप्यूटर अपने अपने तरीके से स्टोर करता था, क्योंकि हर एक वैल्यू को बाइनरी में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब मोस्ट रेयर रेयर केसेस है ये, कि हर एक वैल्यू बाइनरी में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है उस एक्यूरेसी के साथ जैसे नॉर्मली होनी चाहिए। तो क्या हुआ, आई ट्रिपल ई ने एक स्टैंडर्ड सेट किया। अब उस टाइम सब लोग अपने हिसाब से स्टोर करते थे 1985 के पहले, तो एक्यूरेसी की कमी थी, रिजल्ट्स अलग अलग आते थे, इस वजह से ट्रिपल ई ने, जो ट्रिपल ई है, उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ऐसे ही होगा। तो आप ऐसे समझ लो उन लोगों ने कोई सेट ऑफ रूल दिए होंगे, जिसके बाद बाइनरी में कैसे सेव करना है वो डिसाइड हुआ। तो यहाँ पर है ना, एक प्रॉब्लम आई कि उन लोगों ने सारी वैल्यूज को ऑलमोस्ट कर दिया, बट यहाँ पर कुछ वैल्यूज थी जैसे कि माइनस इनफाइनाइट वैल्यूज को लेके, या फिर हम लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में वेर करके एक आंसर बनाता हूँ मैं। आंसर में मैं ले रहा हूँ 0.1 को प्लस करूंगा 0.2 से, और लॉग करूंगा अगर मैं आंसर, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, अगर हम लोग कंसोल में जाकर देखें 0.3 आना चाहिए था आंसर, बट 0 पॉइंट फिर 0 0 0 0 के बाद 4 आ रहा है। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, 0.1 को बाइनरी में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है, स्टोर हुआ है ये भी, बट उस एक्यूरेसी के साथ स्टोर नहीं हुआ है ये। तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ अभी ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग देख देख लेते हैं कि वैल्यू स्टोर कैसे होती है बाइनरी में। तो एक नंबर ले लेता हूँ मैं, कोई भी स्टोर करने के लिए कोई भी लूंगा तो मुझे ही कंफ्यूजन हो जाएगा, 65 लेता हूँ। ठीक है, 65 नंबर को अगर बाइनरी में स्टोर करना है तो ये कैसे होगा। तो बेसिकली 65 को अगर मैं करूँ, 65 को डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, तो 32 हमारा क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर हमारा 1 होगा। सेम 32 बचा हमारे पास, 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 60 पे 1 आया रिमाइंडर, हाँ सॉरी क्वेश्चन 1 आया, रिमाइंडर 0 आया फिर से। फिर एक्यूरेसी के लिए लास्ट वन करेंगे हम लोग, 1/2 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन आया, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। अब बेसिकली बाइनरी में स्टोर करने के लिए इसको हम लोग अपोजिट में लिख लेते हैं। तो मैं अगर लिखूँ तो 1 है, 0 0 0 0 0 5 टाइम 0 एंड 1। ठीक है, अब हम लोग एक बार गूगल करते हैं इसको, तो 65 इन बाइनरी, ओके, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये अभी के लिए ये छोड़ दो, बाइनरी के लिए है ये। 1 के बाद 10, जस्ट अ सेकेंड, 10 20 30 40 50 एंड 11। ओके, यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू देखते हैं तो 10 20 30 50 40 50। तो यही होता है स्टोरी, ऐसे ही बाइनरी में स्टोर किया जाता है, 65 ऐसे स्टोर किया होगा। 1 को अगर हम लोग ऐसे ही करना चाहें तो उसका क्वेश्चन रिमाइंडर ऐसा 0 1 0 1 0 1 1 1 0 ऐसा चलता रहेगा। तो उसकी कोई एंड वैल्यू नहीं है, इसी वजह से हम लोगों को जो आंसर मिल रहा है 0.3, बहुत सारे फोर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे जीरोस के बाद 4 मिल रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जो दिखा रहा था मैं, -0 का कॉन्सेप्ट, ये अभी के लिए मैं रिमूव करता हूँ, या फिर नहीं रिमूव करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, अब -0 का कॉन्सेप्ट कैसे आया, -0 भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। वेर आंसर में ही मैं स्टोर करता हूँ, 0 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से, और लॉग करता हूँ मैं आंसर को, तो बेसिकली ये -0 दे रहा है हम लोगों को, जबकि -0 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये जावास्क्रिप्ट की गलती नहीं है, ये आई ट्रिपल ई 754 का जो स्टैंडर्ड यूज कर रहा है जावास्क्रिप्ट, उसमें ऐसा डिफाइन है। ठीक है, और खाली जावास्क्रिप्ट ही नहीं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, गो, ये सारी लैंग्वेजेस भी आई ट्रिपल ई 754 के स्टैंडर्ड पे चलती है, तो उनमें भी ये चीजें होंगी। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे कि माइनस नेगेटिव क्यों है, -0 नेगेटिव, अब विकिपीडिया का यहाँ पर मैंने लिख कर दे रखा है, यू कैन चेक। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट अब देख लेते हैं।
इतना सब हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए सीखा। अब कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउस अ प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। कंडीशंस के बेसिस पे प्रोग्राम डिसीजन ले पाता है। ठीक है। तो हम लोग उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। पॉपुलर वंस में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है एक इफ। सिंटैक्स इसका कैसा होता है? इफ लिखा मैंने, पैरेंथेसिस डाला, ब्रैकेट्स ओपन किया, दैट्स इट। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा। सपोज मैंने लिख दिया लॉग। लॉग करूंगा अभी के लिए मैं इफ। ठीक है। सेम एक होता है हमारे पास एल्स, जो कि इसको एंड करने के बाद लिखना होता है। इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया मैंने, लॉक किया, लॉक के अंदर लिख दिया मैंने एल्स। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड आएगा जो आप चाहते हो। बट ये पैरेंथेसिस है पहला वाला। इफ के पैरेंथेसिस में कोई भी चीज़ अगर ट्रू है, या फिर किसी का बुलियन कॉन्टेक्स्ट अगर ट्रू आ रहा है, तो इफ रन होगा, वरना फिर एल्स रन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख दूँ, अगर ट्रू, सॉरी, अगर मैंने सिंपल सा यहाँ पे ट्रू लिख दिया और अब मैं जाके कंसोल में देखता हूँ तो इफ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रू है। अगर मैंने फॉल्स लिख दिया तो जैसे ही अपना इफ फॉल्स होता है तो वो एल्स पे जंप कर देता है। एल्स बेसिकली ये स्ट्रिंग लिख के आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता था। ओके। और यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ हमारे एंड और ऑपरेटर। बेसिकली सबसे पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं हमारा दिस वन। समझ लो मैंने एक वैर बनाया। वैर ए के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर दिया जीरो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीरो पास करूंगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था जीरो एक फॉल्स ही वैल्यू है। तो इफ को फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा तो वो एल्स पे जंप कर जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके। यहाँ से पता नहीं कैसे वैल्यू हट गई। हाँ नीचे से। एल्स। तो इफ के अंदर जीरो है जो कि फॉल्सी वैल्यू है, तो वो एल्स पे जंप हो जाएगा, तो एल्स हम लोगों को आंसर मिलेगा। सेम हम लोग माइनस जीरो के साथ ट्राई कर। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए भी पास कर सकता हूँ। यहीं पे चेंज करूंगा वैल्यूज। माइनस जीरो भी सेम परफॉर्म करेगा एल्स के जैसा ही। फिर और क्या कर सकता हूँ मैं? और एक वन भी डाल के देख सकता हूँ। वन ट्रूथ वैल्यू है, तो इफ ही रन होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं चेकआउट कर सकता हूँ हमारे एंड और ऑपरेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया वन इक्वल है वन के। बेसिक से हम लोग एग्जांपल लेंगे। एंड फाइव इक्वल है, एक इक्वल नहीं, डबल डालना है, डोंट फॉरगेट। फाइव इक्वल है सेवन के। ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्सी और एल्स पे जंप करेगा। एंड ऑपरेटर को दोनों ही वैल्यू ट्रू चाहिए होती है, वरना फिर वो फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर अगर मैं और डाल दूँ तो यहाँ पर एक वैल्यू भी ट्रू है तो वो इफ ही रन करेगा। ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है। सेम हम लोग बात कर लेते हैं एल्स इफ पे। एक और है हमारे पास एल्स इफ। जैसे मेरे पास एक और कंडीशन हमने को डालनी है, तो यहाँ पर मैं चेनिंग कर सकता हूँ। एल्स इफ डाल सकता हूँ, एल्स इफ सेम कंडीशन। यहाँ पर मैं इसके अंदर कंडीशन लिखूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा, फिर मैं सेम लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, जीरो। तो फॉल्स ये कभी चलेगा ही नहीं। यहाँ पर भी मैं एल्स इफ डाल दे रहा हूँ। ऐसा करके मैं चेनिंग कर सकता हूँ, सिंपल। ओके। बाकी एक टॉपिक रह गया है स्विच केस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे एक बड़ा एग्जांपल देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो स्विच केस में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप यहाँ से ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैं इस नोट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपको आई ट्रिपल ई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर समझाया मैंने, ट्रूथी फॉल्सी, कंडीशनल स्टेटमेंट। होप तो यही है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझी होगी। फिर भी कोई डाउट हो रह जाता है आपका, तो आप वैसे मुझे पूछ लेना। मैं आपके डाउट्स डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा। ओके। थैंक यू।